से बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत खुश हूँ मयंक, आज फाइनली हम दोनों की आज शादी हो गई है और हम दोनों एक हो रहे हैं। हाँ शालिनी, मेरे पास और लोगों की तरह दौलत तो नहीं है, लेकिन जब जब तुम मेरे सामने होती हो तो एक ही पल में सबसे अमीर हो जाता हूँ। तुम्हें पता है, इस रात का सपना मैं ना जाने कितने सालों से देख रहा हूँ, पर तुमने कभी मुझे अपने पास ही नहीं आने दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें खूब जमकर प्यार करूंगा। मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी और ना ही खुद को। तो देर किस बात की, आ जाओ शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं, जैसे बाकी सब करते हैं वैसे। बाकी सब कैसे करते हैं? घूंघट उठाकर, मुंह दिखाई करके। ये कहकर शालिनी बेड पर घूंघट करे बैठ जाती है। मयांक उसके पास आता है और जैसे ही खुशी से उसका घूंघट खोलता है तो देखता है घूंघट में कोई और ही था, एक जला हुआ चेहरा जिसके ऊपर एक डरावनी हंसी थी। ये देख मयांक डरते हुए घूंघट गिरा देता है और पीछे हट जाता है। तो तुम कौन हो? इतनी जल्दी भूल गए मुझे मेरे सोना। काया? अरे यार, तुम लड़कियों को रेडी होने में कितना टाइम लगता है? पूरे 2 घंटे से तुम मेकअप कर रही हो। तुम्हें एक बात बताऊं, अप्सराओं को मेकअप करने की जरूरत नहीं होती। तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। अब बस भी करो, ये सब मैं आपके लिए ही तो करती हूँ ना। अरे डार्लिंग, समझ गया, लेकिन अगर आज हम पार्टी में लेट हो गए तो बॉस गुस्सा करेगा, बोलेगा ऑफिस तो लेट आता ही है, अब पार्टी में भी लेट हो गया। अब उसे क्या बताऊं कि मेरी जाने मन रोज रात मुझे जल्दी सोने नहीं देती और सुबह जल्दी उठने नहीं देती। अच्छा ठीक है, अब मस्का मत लगाओ ना, मेरा ये ब्लाउज का हुक लगा दो। हुक लगाना है या खोलना है? आप लेट नहीं हो रहा तुम्हें? इस काम के लिए तो मैं हमेशा लेट होने को तैयार हूँ। बस बस, अब जल्दी से हुक लगाओ और फिर पार्टी में चलते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर अब दोनों तैयार होकर वहां से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद काया और कार्तिक पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां सबकी नजर काया पर थी। हो भी क्यों ना, काया दिखने में किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। काया को एक नजर देख कार्तिक का बॉस उसकी ओर खिंचा चला आता है और मयांक कार्तिक से कहता है, हेलो कार्तिक, क्या बात है, बड़े लेट हो गए पार्टी में? वो सर जी वो आप ही ने कुछ मत कहिए, ये मेरी वजह से लेट हो गई थी। ओह अच्छा, आप कार्तिक की पत्नी हो? सच में मैंने जितनी आपकी तारीफ सुनी है, आप उससे कई ज्यादा खूबसूरत हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई परी उतर के जमीन पर आ गई हो। जी ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक, क्या तुम हम तीनों के लिए ड्रिंक लेकर आओगे? बुरा न मानो तो। श्योर सर। कार्तिक वहां से ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और यहाँ मयांक को काया से बात करने का बहाना मिल जाता है। एक बात बताओ, तुम दिखने में तो बहुत सुंदर हो, किसी चीज की कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, फिर तुमने एक मिडिल क्लास आदमी से शादी क्यों की? तुम्हें तो मेरे जैसा कोई बिजनेसमैन भी मिल सकता था। क्या करे सर, कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है इंसान को वही मिलता है। ऐसे ही जो मेरी किस्मत में था मुझे वो मिला और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो अपनी किस्मत खुद भी बदल सकती हो और उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी हो जाओ तो। मयांक के इतना कहते ही वहां कार्तिक आ जाता है और मयांक माया के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है। हाँ, वो कीड़ा चला गया, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ बॉस? काया, कुछ हुआ है क्या अभी? कुछ नहीं, तुम्हारी वाइफ के ऊपर एक कीड़ा चला गया था, मैंने उसे हटा दिया, अब ये सेफ है।
कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता है और वो पार्टी में लग जाता है। अगले दिन कार्तिक के काम पर जाने के बाद काया को मयांक का कॉल आता है। कैसी हो काया? मैं ठीक, पर आप कौन? इतनी जल्दी भूल गई? अभी तो हमें बिछड़े एक रात ही बीती है और तुम मुझे भूल गई। अच्छा, तो आप हैं मयंक जी। कहिए, कैसे याद किया इस नाचीज को? ये नाचीज एक कोहिनूर बन सकती है अगर वो चाहे तो। वो कैसे? काया, अगर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को अपनी आधी दौलत दे दूंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसे को देखकर वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। काया उसकी बातों में आ जाती है और उससे मिलने उसके घर चली जाती। बाद मयांक काया को बहुत सारे पैसे देता है और अगले दिन फिर आने के लिए कहता है। इस बात से कार्तिक बिल्कुल अनजान था कि उसकी पीठ के पीछे काया उसे धोखा दे रही है। वहीं मयांक कार्तिक का प्रमोशन करा देता है और कुछ महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कार्तिक को मयांक पर शक हो जाता है। वो उसके घर जाता है तो देखता है काया भी वहां उसके साथ ही है, जिसे देखकर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है। अब काया मेरी है, तुम इसे डाइवोर्स दे दो और उसके बदले चाहो तो तुम मेरी दौलत ले लो। सर, मैंने सुना है एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो चीजों को परख लेता है, लेकिन यहाँ आपने मुझे हैरान कर दिया। आप इस कूड़े के लिए मुझे अपनी दौलत दे रहे हैं। ये कहकर कार्तिक अपने घर चला जाता है और मयांक और काया काफी खुश होते हैं और अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। फिर एक दिन काया मयांक से कहती है, मयंक, ऐसे हम कब तक रहेंगे? आप मुझसे शादी क्यों नहीं करते? काया, तुम्हें पता है शादी में डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन मोहब्बत में डाइवोर्स नहीं होता। फिर एक दिन मयांक अपने ऑफिस से घर लौटता है तो देखता है उसके नौकर सिर झुकाए हुए खड़े होते हैं। चारों तरफ शांति होती है। मयांक उनकी उदासी देखकर परेशान हो जाता है। इतने में मयांक की पत्नी रेखा काया के साथ उसके सामने आ जाती है। मैं पूछती हूँ कि कौन है ये लड़की और इस घर में क्या कर रही है? मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम शादी करने वाले हैं। तुम होती कौन हो ये सब पूछने वाली? मैं इसकी पत्नी हूँ और हमारी शादी को 2 साल हो चुकी हैं। ये घर मेरा है, जो कि मेरे पापा ने मुझे दहेज में दिया था। मयांक बोतल उठाता है और काया के मुंह पर फेंक देता है। उसमें एसिड होता है जिससे काया का पूरा चेहरा जल जाता है और काया अपनी अधूरी जिंदगी के साथ मर जाती है। ये सब देखकर रेखा भी मयांक को छोड़ देती है और उससे वो अपनी सब प्रॉपर्टी भी ले लेती है। अब मयांक दर बदर ठोकर खाता फिरता है।
बहुत चिल्लाता है और फिर वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है, क्योंकि उस टब में पानी की जगह एसिड होता है। इस तरह काया की आत्मा उससे अपना बदला ले लेती है।